हुडाका मोरिजिमा एक 16 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट अपने कुजुशिमा आइलैंड से शिप लेकर टोक्यो की तरफ भाग रहा है। भयंकर तूफान में वो ऑलमोस्ट गिर ही जाता है, लेकिन केइसुकी सुगा नाम का एक राइटर उसे बचा लेता है। टोक्यो पहुंचकर हुडाका को सर्वाइवल की हार्श रियलिटी समझ आती है। बिना डॉक्यूमेंट्स के जॉब नहीं मिलती, घर नहीं मिलता। वो मांगा कैफेज में शावर लेता है, चीप रामेन खाता है और स्ट्रीट पे सो जाता है। टोक्यो में वीक्स से लगातार बारिश हो रही है, एबनॉर्मल वेदर है। एक दिन कूड़े के डब्बे में उसे एक गन मिलती है जो वो खिलौना समझ के रख लेता है। मैकडोनल्ड्स में हिना अमानो नाम की एक लड़की उसे फ्री बर्गर खिलाती है क्योंकि वो बहुत भूखा लग रहा था। बाद में सुगा उसे अपने अकल्ट मैगजीन में काम देता है, अर्बन लेजेंड्स और वेदर फिनोमेना का रिसर्च करने के लिए। एक दिन कुछ सेडी लोग हिना को क्लब में काम करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। हुडाका उससे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लब ओनर उसे अटैक करता है। पैनिक में हुडाका गन फायर करता है, लेकिन किसी को नहीं लगता। हिना उसे पकड़कर एक अबेंडन बिल्डिंग के रूफटॉप पे ले जाती है, जहाँ टोरी गेट है, एक मैजिकल गेट। वहाँ हुडाका गन फेंक देता है। फिर हिना उससे अपनी सीक्रेट पावर दिखाती है। वो प्रे करके बादलों को हटा सकती है और सनशाइन ला सकती है। हुडाका को पता चलता है कि हिना अपने छोटे भाई नागी के साथ अकेली रहती है। हुडाका और हिना मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं, सनशाइन गर्ल सर्विस। लोग 3400 यन देकर क्लियर वेदर ऑर्डर करते हैं वेडिंग, फ्यूनरल्स, फेस्टिवल के लिए। बिजनेस सक्सेस बन जाता है। एक फायरवर्क्स फेस्टिवल के लिए टीवी पे भी आ जाती है हिना, लेकिन डार्क रियलिटी सामने आती है। एक पुराना प्रीस्ट बताता है कि वेदर मेडन्स को अपनी पावर का हेवी प्राइस चुकाना पड़ता है और हिना का बॉडी स्लोली ट्रांसपेरेंट होने लग जाता है। मीनवाइल पुलिस हुडाका को ढूंढ रही होती है। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल हुई है और सिक्योरिटी फुटेज में गन फायर करता हुआ हुडाका मिलता है। ऑफिसर्स हिना के अपार्टमेंट में आते हैं। हिना रियलाइज करती है कि बिना गार्डियन के चाइल्ड सर्विस नागी को अलग कर देगी। हिना का छोटा भाई नागी। तीनों भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस हुडाका को पकड़ लेती है, लेकिन हिना अनइंटेंशनली अपनी पावर यूज़ करके लाइटनिंग बोल्ट भेजती है एक ट्रक पे। एक्सप्लोजन होता है और वो एस्केप कर जाते हैं। होटल में हिना ट्रूथ रिवील करती है। उसका बॉडी ट्रांसपेरेंट हो रहा है और उसे खुद को सेक्रीफाइस करना होगा ताकि वेदर नॉर्मल हो सके। अगली सुबह हिना गायब, सिर्फ उसके कपड़े बेड पे हैं। रेन रुक गई है। टोक्यो में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी क्योंकि रेन, स्नो, फ्लोडिंग के लिए। पुलिस हुडाका को कस्टडी में ले लेती है। नागी को चिल्ड्रंस काउंसलिंग सेंटर भेज दिया जाता है, लेकिन हुडाका अब प्यार में पड़ चुका है। हिना को वापस लाना चाहता है। नात्सुमी की हेल्प से वो एस्केप करता है। पुलिस उसे अबेंडेंट बिल्डिंग पे घिरती है, लेकिन सुगा हुडाका की डेस्परेशन देखकर उसकी हेल्प करता है। रूफटॉप पे तोरी गेट है। हुडाका जंप करता है और स्काई के ऊपर एक मैजिकल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एक ग्रीन फील्ड, वाटर बॉडीज से बनी हुई फ्लाइंग फिश के साथ। वहाँ हिना है। हुडाका कहता है, स्टॉप वरिंग अबाउट वेदर, लिव फॉर योरसेल्फ। दोनों वापस अर्थ पे आ जाते हैं। रेन फिर से शुरू हो जाती है। हुडाका को वापस उसके आइलैंड भेज दिया जाता है। 3 साल बाद स्प्रिंग 2024 में हुडाका हाई स्कूल ग्रेजुएट करके टोक्यो वापस आता है कॉलेज के लिए। टोक्यो अब आधा डूब चुका है। काफ़ी एरियाज अंडर वाटर हैं, लेकिन लोग एडजस्ट कर चुके हैं। सुगा का बिजनेस एक्सपेंड हो चुका है। वो हुडाका को इनकरेज करता है हिना से बात करने के लिए। हुडाका वही स्ट्रीट पे चलता है जहाँ पहले हिना के साथ चलता था। वो हिना को देखते ही रोने लगता है और दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।